नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन जारी हैं और खंडेलवाल ओरिजिनल और खंडेलवाल न्यू ढाबे पर मारा गया है छापा। मौके पर पाई गई है गंदगी, सड़ी हुई सब्जियां भी मिली हैं। वहीं टीम ने ढाबे से पनीर के भी सैंपल कलेक्ट किए हैं। कल भी 2 बड़े होटल्स पर मारा था छापा। हाईवे किंग और चोको पंजाब होटल पर मारा गया था छापा। ये बड़ी खबर देखिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। खाद्य विभाग लगातार एक्शन ले रहा है और ये बड़ी खबर खाद्य सुरक्षा विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से जुड़ी। खंडेलवाल ओरिजिनल और खंडेलवाल न्यू ढाबे पर छापा मारा गया। मौके पर गंदगी पाई गई, सड़ी हुई सब्जियां भी मिली है। टीम ने ढाबे से पनीर के सैंपल भी लिए और कल भी 2 होटल्स पर छापा मारा था। हाईवे किंग और चोको पंजाब होटल पर छापा मारा था। कार्रवाई की भी तस्वीरें जो आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। वही होटल्स हैं जहां पर छापा मारा गया है, जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिला, सड़ी हुई सब्जियां मिली और पनीर के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की जयपुर से मिल रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन जारी हैं और खंडेलवाल ओरिजिनल और खंडेलवाल न्यू ढाबे पर छापा मारा गया है। मौके पर पाई गई गंदगी, सड़ी हुई सब्जियां भी मिली हैं। बात करेंगे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है। राजधानी जयपुर में तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं गुलाबी नगरी में बैक टू बैक नामचीन होटल्स और ढाबों पर एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर नामचीन होटल और रेस्टोरेंट हाईवे किंग और चोको पंजाब की है, जहां से सड़ी गली सब्जियां बरामद हुई हैं। वहीं पनीर के सैंपल भी लिए गए हैं। दूसरी सेंटर में तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं फेमस खंडेलवाल ओरिजिनल और खंडेलवाल न्यू पर एक्शन लिया गया है। तीसरी खबर जो है वो है प्रतापगढ़ की, जहां पर होटल और रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की गई है। अनियमितताएं मिलने पर वहां से भी सैंपल लिए गए हैं। चौथी तस्वीर आप बांसवाड़ा की देख रहे हैं। यहाँ भी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार के कार्रवाई की है और यहाँ से भी पनीर के सैंपल इकट्ठे गए। और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो 5वीं तस्वीर है वो जयपुर की है। फेमस रूप बसंत ढाबे पर छापा मारा गया। यहाँ से सफेद रसगुल्ला और काले कीड़े उस पर मंडराते हुए मिले हैं। ये तस्वीरें 5 आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों के फेमस रेस्टोरेंट और आप देख सकते हैं कि कैसा खाना परोसा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार लगा हुआ है, मिलावट पर वार कर रहा है। सड़ी गली सब्जियां और कीड़े लगी सब्जियां भी इस तरह की मिल रही है, जो कि चिंता की बात है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ देखिए कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। मोटी रकम ऐंठ के कैसे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सैंपल लिए गए हैं, कार्रवाई हो रही है, एक्शन लगातार जारी है। ये 5 तस्वीरें, लेकिन खाद्य विभाग की टीम का कहना है ये एक्शन यही नहीं रुकेगा, आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर चिंता की बात है कि मोटी रकम ऐंठते हैं ऐसे नामी गिनामी रेस्टोरेंट और जिस तरह से सड़ा गला खाना खिला रहे हैं, कीड़े लगा हुआ खाना खिला रहे हैं, अशुद्ध खाना खिला रहे हैं और इन पर कार्रवाई खाद्य विभाग लगातार एक्शन ले रहा है। दरअसल जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उससे एक मैसेज तो ये जा रहा है कि सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को एक फ्री हैंड दे दिया है और पंकज ओझा जो सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं उन्होंने इस पोस्ट को भी वाइब्रेंट बना दिया है। अब से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं देखी जाती थी, हालांकि जब जब अभियान चले हैं तब कार्रवाई हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि जयपुर से बूंदी कोटा पिछले दिनों कार्रवाई देखने को मिली, अब जयपुर से बांसवाड़ा तक कार्रवाई देखने को मिल रही है और दूसरे जिलों में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अजमेर में भी कार्रवाई हुई है, संभाग मुख्यालयों पर भी विभाग की टीम को सक्रिय किया गया है। सवाल ये उठता है कि सेहत से खिलवाड़ करने में अगर सिंगापुर और दूसरे देशों में, हांगकांग में भारतीय मसालों को लेकर के आपत्ति उठाई जा सकती है, तो भारत में रहकर हम भारत में ही बनने वाली सामग्रियों पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? अगर कोई पैसे ले रहा है
और किसी भी चीज़ की जो दाम उसने तय किए हैं वो ले रहा है, फिर सड़ी गली खाद्य सामग्री क्यों परोसी जा रही है उपभोक्ताओं को और रेस्टोरेंट में होटल में आने वाले लोगों को। खास बात ये कि विभाग का कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है, सिर्फ विभाग यही कह रहा है कि आप जो एक्सपायरी डेट का सामान है वो इस्तेमाल नहीं करें, साफ सफाई रखें। और साफ सफाई रखने के लिए कहना कोई किसी सूरत में गलत नहीं है। ऐसे में अगर एक्शन लिया जाता है तो उसे जस्टिफाई भी माना जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों एक व्यापारी का हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कई लोग इस तरह की कार्रवाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमने पूछा आप बताइए कौन नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और कौन आपको परेशान कर रहा है, तो वो किसी का नाम लेने में सक्षम नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि कई लोग अपने ब्रांड को बड़ा बनाने में सालों की मेहनत लगाते हैं और ऐसी एक कार्रवाई से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, उस रोज़गार में लगे हुए लोग प्रभावित हो जाते हैं। और हालांकि वो व्यक्ति खुद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनसे हमने सहमति जताई कि ये बात सही है कि व्यापार प्रभावित होता है, लेकिन अगर कोई गलत कार्रवाई है तो विभाग की जानकारी में लाया जाना चाहिए। हो सकता है किसी स्तर पर निचले अधिकारी कोई गड़बड़ कर जाएं, तो जब सक्षम स्तर पर और चिकित्सा मंत्री के स्तर पर या कहें कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके स्तर पर ये चीज़ें जानकारी में आएंगी तो सही न्याय हो सकेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आम जन की सेहत से खिलवाड़ करे और वो सोचे कि उसको इससे अपना कारोबार बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा, तो इसे जनता की सेहत की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर नहीं स्वीकार किया जा सकता, भले ही कुछ भी दलील दे लें कि देखिए इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है, लेकिन वो भी सोचने की जरूरत है कि जहां वो इस खाने को खा रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, जो भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ भी तो धोखा हो रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शशि